अम्ल भस्म तथा लवण के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, उसका हम पार्ट 2 की बात करते हैं। ठीक है, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? विद्युत अपघट्य को इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? जितने भी अम्ल होते हैं, भस्म होते हैं या लवण को नमक कहते हैं, साल्ट कहते हैं। ठीक है, इनके जो जलीय विलयन होते हैं विद्युत का संचालन करते हैं। विद्युत का मतलब होता है बिजली, यानी कि बिजली इससे पास होता है। यानी कि जैसे देख लो, अगर बात कर लेते हैं, अगर कोई पानी है, तेजाब है, ठीक है, तेजाब में अगर बिजली का वायर अगर सटाते हैं, टच करते हैं, तो उसमें क्या होगा, बिजली पास होने लग जाएगा। ठीक है, तो जितने भी अम्ल है, भस्म है या लवण है, उनके जो विलयन होते हैं, सोल्यूशन होते हैं, वो विद्युत का संचालन करते हैं, यानी कि उससे बिजली पास होती है, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, वैसा विलयन अम्ल भस्म तथा लवण के जिससे विद्युत का संचालन होता हो, बिजली पास होता हो, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। जैसे देख लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है। ठीक है, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इसको कॉमन नेम में हम लोग कहते हैं क्या चीज़, तेजाब कहते हैं। क्या कहते हैं, तेजाब कहते हैं। देखोगे जो बैटरा सब होता है ट्रैक्टर का, गाड़ी में, उसमें यही होता है, तेजाब होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो देखोगे इसमें अगर कहते हैं करेंट, बिजली का वायर अगर टच कर देंगे इसके सोल्यूशन में, तो क्या हो जाएगा, इसमें करेंट पास होने लग जाएगा। ठीक है, आपको करेंट लगेगा अगर हाथ डालोगे तो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है आपको। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके भी जो सोल्यूशन होते हैं आपको क्या करेंगे, बिजली पास होने देता है इससे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण है। ठीक है, इनके भी जो विलयन होते हैं, इनसे आपको करंट सप्लाई होगा। ठीक है, तो वैसा अम्ल भस्म तथा लवण के विलयन जिनसे विद्युत पास होता है, जिससे बिजली पास हो सकती है, उसे कहा जाता है विद्युत अपघट्य कहा जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग विद्युत अनपघट्य की बात करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। वैसे यौगिक, वैसे कंपाउंड, ठीक है, जिनके जलीय विलयन, जलीय का मतलब जल होता है, जल का सोल्यूशन। ठीक है, जलीय विलयन जो विद्युत का संचालन नहीं करता है, यानी कि वैसा यौगिक जो अपने से होकर बिजली पास नहीं होने देता है, बिजली को गुजरने नहीं देता है। ठीक है, उसे कहा जाता है विद्युत अनपघट्य कहा जाता है। इंग्लिश में नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। जैसे देख लो, एल्कोहल है ना, एल्कोहल के सोल्यूशन में, जिससे शराब और आपकी बात करते हैं, शराब में अगर बिजली का वायर सटाओगे और उसके कहते हैं सोल्यूशन में तुम हाथ डालोगे तो तुमको करंट नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये अपने से होकर बिजली पास नहीं होने देता है, करंट को सप्लाई होने नहीं देता है। ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज को अगर तुम पानी में घुला लो, ठीक है, आता है आपको, अगर उसमें बिजली का वायर सटाएंगे तो उसका जो सोल्यूशन हो जाएगा ग्लूकोज का, सपोज करो ये वाटर है और हमने ग्लूकोज डाल दिया। अब इसमें क्या कर दिया कि हम वायर सटा देंगे। ठीक है, इसमें इस सोल्यूशन में वायर सटा देंगे, तो अगर तुम यहाँ पे हाथ डालोगे तो तुम्हें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये करंट को सप्लाई होने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जो अपने से होकर बिजली को पास नहीं होने देता है, वैसे यौगिक को कहा जाता है विद्युत अनपघट्य कहा जाता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। जैसे यूरिया की बात करते हैं। यूरिया देखो खाद होता है। ठीक है, गांव में लोग, किसान लोग जो होते हैं, खाद उजला उजला होता है, छोटा छोटा दाना होता है यूरिया। ठीक है, उसे छींटते हैं। ये भी क्या है, आपको विद्युत अनपघट्य है। इससे करंट सप्लाई नहीं होता, ये अपने से होकर बिजली को पास नहीं होने देते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन को, ऐसे विलयन को कहा जाता है विद्युत अनपघट्य। ठीक है, देखो विद्युत अपघट्य जिससे बिजली पास हो सके, जो अपने विलयन से बिजली को गुजरने देता हो, पास होने देता हो, उसे कहते हैं विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे जितने भी अम्ल है, भस्म है, लवण है, अपने से होकर बिजली को पास होने देता है, बिजली को गुजरने देता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब अपने से होकर बिजली को पास होने देते हैं, उसे कहा जाता है विद्युत अपघट्य। और जो अपने से बिजली को पास नहीं होने देता है, उसे विद्युत अनपघट्य कहा जाता है। क्लियर। जैसे अल्कोहल है, ग्लूकोज है, आपको यूरिया है, ये सब क्या है, विद्युत अनपघट्य है। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट का नाम है। आर्हेनियस ने अम्ल और भस्म को किस तरीक़ा से परिभाषित किया है, हम लोग देखते हैं। चलो, आर्हेनियस साहब ने क्या कहा था कि देखो, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता हो, यानी कि हाइड्रोजन आयन देता हो, उसे अम्ल कहेंगे। यानी कोई भी पदार्थ है, अगर पानी में घुलाने पर अगर वो H+ आयन में टूट जाता है, H+ आयन आपको देता है, तब वो अम्ल होगा। ठीक है, जैसे देखो HCl की बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, अमोनिया नाइट्रेट, एसिटिक एसिड है। ठीक है, ये सब क्या है, आपको अम्ल है आप। ठीक है, चलो, जैसे देखो HCl जो है, जब पानी में इसको घुलाते हैं तो क्या होता है कि H+ और Cl- में टूट जाता है। लेकिन ध्यान रखोगे, हाइड्रोजन जो होता है पानी में कभी भी
फ्री नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से ये नहीं पाया जाता है। तो क्या होता है, जैसे ये H+ है आपको वाटर के साथ मिलता है, ठीक है, तो देखो 2H और 1H कितना हो जाएगा, 3H हो जाएगा, ठीक है, और एक ऑक्सीजन है तो H3O+, यानी कि पानी में जो H+ होता है वो हाइड्रोनियम आयन, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहता है ये, ठीक है। हाइड्रोजन कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन पानी में किस फॉर्म में रहता है, तो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होता है। पानी में H+ जो होता है हाइड्रोजन आयन फ्रीली नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलो क्लियर। तो आज ने सामने क्या कहा था कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता हो, ठीक है, उसे कहते हैं अम्ल। जैसे HCl H2SO4 अगर इसको पानी में घुलाएंगे तो ये क्या देगा आपको, H+ आयन देगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है पानी में फ्री रूप से नहीं पाया जाता है, वो H+ जो होता है आपको वाटर के साथ जुट के H3O+ बनाता है, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। सपोज देता है कि हाइड्रोजन जो होता है पानी में क्या फ्रीली रूप से, स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, तो लिखोगे नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये पानी के साथ जुटकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O+ बनाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेस की, बात करते हैं बेस को इंग्लिश, भस्म की बात करते हैं। भस्म को इंग्लिश में कहते हैं बेस कहते हैं। आर्हेनियस साहब ने कहा था कि देखो वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर अगर OH- आयन देता हो उसे कहेंगे भस्म, ठीक है। देखो अगर H+ आयन देता है पानी में तो आप अम्ल कहते हैं, अगर OH- आयन देता है तो उसे क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं, ठीक। इसे कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता हो उसे भस्म कहते हैं। जैसे देखो बहुत सारा भस्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, देखो सभी में OH है ना, ठीक है, सभी में OH है, और OH ही तो देता है कौन, भस्म देता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या चीज़ें आपको भस्म है, ठीक। जैसे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब पानी में इसको घुलाएंगे ना, ठीक है, H2O पानी हुआ, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ये बेस है, पानी में जब घुलाते हैं तो क्या होता है कि Na+ अलग हो जाता है और OH- क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। देखो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुलकर क्या दे दिया, OH- आयन दे देता है। तो यही तो कह रहा है आर्हेनियस साहब ने कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देता हो, हाइड्रोक्साइड आयन देता हो, उसे ही क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। जैसे देख लो और बात कर लेते हैं, KOH की बात करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, पानी में घुलकर ये क्या देगा, K+ देगा, ठीक है, और OH- देगा, क्लियर, इसे भस्म कहते हैं।